हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन होता है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक स्कैम बिजनेस है या फिर ये सच में एक पोटेंशियल देने वाला बिजनेस है, मीन्स जिसमें आपका पोटेंशियल बहुत हाई होता है अर्निंग का, राइट। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस बात को क्लियर करते हैं, इस क्वेश्चन को, इस डाउट को क्लियर करते हैं। सो गाइज, जैसे कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने से पहले, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले या फिर कुछ डिसीजन बनाने से पहले हमारे मन में कुछ डाउट्स होते हैं। हमारे मन में जो सबसे पहला डाउट आता है दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि ये बंदे जोड़ने वाला काम है, राइट। ऐसे कोई ना जुड़ा तो ये एक बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन होता है। और देखो, अगर आपके मन में ना डाउट्स अगर आ रहे हैं, ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऑब्जेक्शंस आना, डाउट आना, ये सही है, बट उन डाउट्स एंड ऑब्जेक्शंस को क्लियर ना करना गलत बात होती है, राइट। ये सबसे पहला डाउट होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या बंदे जोड़ने वाला काम है, दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम है। सो अगर मैं बात करूँ फॉरएवर लिविंग की, तो यहाँ पे दो के नीचे दो वाला काम नहीं है। इट इज़ नॉट अ पिरामिड स्कीम, बिकॉज हमारा जो प्लान है वो बाइनरी प्लान नहीं है, ये एक जनरेशन प्लान है। जिस कंपनी के अंदर बाइनरी प्लान होता है वहाँ दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम होता है, बट फॉरएवर इज़ अ जनरेशन प्लान। ये जनरेशन तक चलता है, मीन्स आप अपने 3 जनरेशन तक इस बिजनेस को ट्रांसफ़र कर सकते हो। मीन्स अगर मान लो आप फॉरएवर में काम कर रहे हो और आप काम करते करते एक अच्छी पोजीशन में, एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए, एक अच्छी इनकम जनरेट करने लगे, उसके बाद अगर आपको अपना बिजनेस ट्रांसफ़र करना हो अपने फैमिली में से किसी को भी, तो आप इस बिज़नेस को उससे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड इसका मार्केटिंग प्लान बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड बहुत ही पोटेंशियल देने वाला प्लान है, जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तभी आपको समझ आएगा कि फॉरएवर कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, और आपको तभी समझ आएगा कि फॉरएवर कंपनी कितनी बड़ी है। इसका मार्केटिंग प्लान बहुत ही ब्यूटीफुली मतलब डिज़ाइन किया गया है। सो अब बात करते हैं कि हम कहते हैं कि बंदे जोड़ने वाला काम है, ठीक है। तो फॉरएवर ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं है। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। अपने पर्सपेक्टिव और अपने ओपिनियन से बता रही हूँ, लाइक आपको जैसा भी लगे आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है। दुनिया में चाहे जो भी बिजनेस हो, वहाँ पे या तो प्रोडक्ट बिकता है या फिर उसकी सर्विस बिकती है, राइट। ये दोनों चीज़ें ही वहाँ पे बिकती है किसी भी बिजनेस में। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपने मोमो का एक स्टॉल खोला है, ठीक है। आपको मोमो बहुत अच्छे आते हैं बनाने और आपने एक मोमो का स्टॉल खोला है, बट अगर वहाँ पे बंदे ना आए, कोई पर्सन ना आए आपके मोमो को परचेज करने के लिए, आपके मोमो को ट्राई करने के लिए, तो क्या आपकी सेल होगी? क्या आपको पैसा आएगा? नहीं, राइट। आपने जो भी कैपिटल लगाया उस स्टॉल को खोलने के लिए, क्या अगर जब तक आप सेल नहीं करोगे मोमोज को, तब तक आपने जो भी कैपिटल लगाया है उसका भरपाई आपको हो पाएगा? आपको प्रॉफिट हो पाएगा? नहीं, राइट। तो उसको ट्राई करने के लिए भी लोग चाहिए। जब तक आप मोमो लोगों को नहीं खिलाओगे तब तक आपको पैसा नहीं आएगा, है ना। जब तक आप अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने सर्विस को सर्व नहीं करोगे तब तक आपको पैसा नहीं आएगा, राइट। सपोज आपने कपड़ों की दुकान खोली है, कपड़ों की दुकान खोलने से क्या आपको पैसा आएगा? नहीं आएगा, राइट। जब तक आप कपड़ा बेचोगे नहीं तब तक आपको पैसा नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे क्या बिक रहा है? वहाँ पे आपका प्रोडक्ट बिक रहा है। अब सर्विस की बात करते हैं। सपोज आपने अपना खुद का एक थिएटर खोल लिया, ठीक है। सपोज आपने कोई सिनेमा हॉल ओपन कर लिया, बट सिनेमा हॉल ओपन करने से ही आपको पैसा नहीं आएगा। सपोज आपने वहाँ पे मूवी चला दी, तो भी आपको पैसा नहीं आएगा। जब तक वहाँ पे लोग नहीं आएंगे, आपकी मूवी नहीं देखेंगे, तब तक आपको पैसा नहीं आएगा। तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है? आपकी सर्विस बिक रही है। तो सेम जब हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो वहाँ पे हमारी 2 चीज़ें बिकती है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट और सेकंड इज सर्विस। इनली इंसान एक सर्विस बाय करने आता है और एक लाइसेंस बाय करने आता है, राइट। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के लिए आता है कि चलो यार, हमें घर बैठे बैठे एक काम करने का, एक वर्क फ्रॉम होम करने का मौका मिल जाए, जिससे हमारी एक अच्छी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाए, राइट। हमें एक अच्छा इनकम सोर्स मिल जाए, राइट। तो वहाँ पे हमारी एक सर्विस बिक रही है, हम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। दूसरा, जब इंसान सर्विस बाय करता है तो प्रोडक्ट की टर्नओवर अपने आप हो जाती है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों चीज़ें बिक रही है, सर्विस भी और प्रोडक्ट भी, और यहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ हो जा रही है, राइट। और तीसरी चीज़ ये होती है कि आपको एक बना बनाया ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है, उसको आप सर्विस में इंक्लूड कर लो। और बना बनाया सिस्टम मीन्स, ट्रेनिंग सिस्टम मीन्स आपके कुछ मेंटर्स होते हैं, गाइड करने वाले होते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग देखा जाए, नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे खूबसूरत बात यह है ना कि जब तक आप किसी पर्सन को आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करोगे, ठीक है, ग्रो करवाने में, तब तक आप यहाँ पे खुद ग्रो नहीं कर सकते। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको क्या लगता है, जो इंसान ज़िंदगी में सक्सेसफुल है, क्या वो अकेला सक्सेसफुल है? क्या उसने लोगों को कलेक्ट नहीं किया? क्या उसने कभी टीम नहीं बनाई? अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लो विराट कोहली है, जो अकेला ही अपने पूरे मैच में चौके और छक्के लगा रहा है, बट उसकी टीम में एक भी प्लेयर अच्छा नहीं है, जो एक भी बॉल को कैच नहीं कर पा रहा या फिर अच्छे से फील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या वो अकेला मैच जीत सकता है?
अगर उसके टीम के सारे लोग बेकार हैं, जिसे बॉल कैच करना नहीं आता, तो क्या वो अकेला जीत पाएगा? उसके टीम के पर्सन को बैटिंग करनी नहीं आती, शॉट्स मारना नहीं आता, तो क्या विराट कोहली जीत जाएगा? नहीं, राइट? क्योंकि तो विराट कोहली की वैल्यू टीम में है, राइट? अब सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। रोनाल्डो और मेसी को दुनिया का सबसे अच्छा फुटबॉल प्लेयर माना जाता है, राइट? मान लो कि वो खुद एक अच्छा, बहुत अच्छे से भागता है, किक करता है, रन करता है, ठीक है, बहुत अच्छा बॉल पास करता है, राइट? रोनाल्डो को पूरा गोल सेट करना होता है, वो बॉल भी निशाने पे लगाता है, ठीक है, अच्छा किक करता है, भागता है, रन करता है अच्छे से। बट उसके बाकी सारे टीम के प्लेयर्स जो हैं वो बेकार हैं, उसको भागना नहीं आता, बॉल पास करनी नहीं आती, टारगेट गोल सेट करना नहीं आता। मान लो गोलकीपर को बॉल पकड़ना नहीं आता, अपना गोल बचाना नहीं आता, तो क्या रोनाल्डो अकेला जीत पाएगा मैच में? क्या रोनाल्डो लाइफ में कुछ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अब थर्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में अंबानी जी बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो क्या वो अकेला अमीर है? वो लोगों से काम करवा के अमीर है ना? क्या कर रहे हैं? उन्होंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, टीम बना रखी है उसने, बहुत अच्छी खासी टीम है उनकी, ठीक है, और बहुत बड़ा सिस्टम वर्क कर रहा है उनके बैकग्राउंड में, एक अच्छा सिस्टम बना रखा है उन्होंने काम करने के लिए। आप बहुत सारे एग्जाम्पल जानते होंगे कि उनके कितने सारी चीज़ बैकग्राउंड में चल रहे हैं। जैसे कि जियो को ले लीजिए आप, तो जियो क्या अकेला मीन्स आपके पास ही है जियो का सिम, या फिर इंडिया में जितने फैमिली है उन सबके पास जियो का सिम है? तो यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ पे किस चीज़ की पावर दिख रही है? नेटवर्क की पावर, है ना? इसे ही कहते हैं पावर ऑफ नेटवर्क। आप जितना ज़्यादा नेटवर्क बिल्ड कर पाओगे, अपना खुद का नेटवर्क बिल्ड करोगे, उतना ज़्यादा आप अमीर बनोगे। तो यहाँ पे नेटवर्क की पावर शो हो रही है, यहाँ पे नेटवर्क की पावर शो हो रही है। अगर आप कहते हैं पर्सन से 100 रुपये निकालो तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, मगर अगर आप 100 पर्सन से 1-1 रुपये करके निकालो तो वहाँ पे ज़्यादा ईजी हो जाता है ना? अब आप ये समझिए कि जो रतन टाटा जी थे, उनके कितने सारी चीज़ रन कर रहे हैं, कितने सारे बिजनेस रन कर रहे हैं मार्केट में। जैसे टाटा कंसल्टेंसी की बात कर लेते हैं, TCS की बात कर लेते हैं, टाटा सॉल्ट की बात कर लेते हैं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, टाटा स्टील है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? बहुत सारे बिजनेसेस खोले। और आपको पता है कि बिजनेस रन करने के लिए लोगों की नीड होती है, एक बहुत बड़ा मैन पावर चाहिए बिजनेस रन करने के लिए। तो आपको उतना बड़ा नेटवर्क भी क्रिएट करना पड़ेगा अपना, तभी आप ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो बिना बंदों के तो कहीं काम नहीं होता, बंदे तो चाहिए होते हैं किसी भी सिस्टम में, किसी भी वर्क में। अभी जॉब की बात करते हैं। जब आप किसी के अंडर जॉब करते हो तो आपके ऊपर एक बॉस होता है, तो वो बॉस क्या कर रहा है? तो आपके जैसे और एम्प्लॉयज़ को जोड़ रहा है। आप एक पर्सन जा रहे हो जॉब करने, लेकिन आपके जैसे 50 एम्प्लॉय उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं। तो बॉस ने क्या कर रखा है? अपनी एक कंपनी खोली है और उसके अंडर में 50 लोग रखे हुए हैं, हायर किए हुए हैं, जो उसके लिए काम करके दे रहे हैं, जो उसका टाइम लिवरेज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लिवरेज क्या होता है? टाइम ऑफ लिवरेज के बारे में आपने सुना होगा। तो टाइम ऑफ लिवरेज क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम। आपका टाइम जहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए वहाँ पे टाइम ऑफ लिवरेज मीन्स आपका टाइम जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो आपका नेटवर्क भी मल्टीप्लाई हो जाता है। आप सपोज एक टीचर है और वहाँ पे एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अगर 300-400 बच्चों को एडमिशन करवा भी ले, ठीक है, तो क्या वो अकेला पढ़ा लेगा सारे बच्चों को? नहीं पढ़ा सकता। उसके लिए उनको किस चीज़ की नीड होगी? एक अच्छे टीचर की नीड होगी। और टीचर उनके लिए क्या है? एम्प्लॉय है, ठीक है, जिनको वो सैलरी प्रोवाइड करते हैं, 8 घंटे पढ़ाने की जो सैलरी होती है वो उनको देते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अकेला नहीं चला सकता ऑर्गेनाइजेशन को, उस स्कूल को नहीं चला सकता एडमिशन करवाने के बाद भी। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की नीड होती है, नहीं पढ़ा सकता, उसको टीचर की नीड चाहिए, टीचर चाहिए। अगर सपोज उन्होंने एक टीचर को जोड़ लिया बट बच्चे के एडमिशन नहीं करवाए, बच्चों को नहीं जोड़ा, तो क्या उसको पैसा आएगा? नहीं आएगा, राइट? क्योंकि वो सर्विस किसको प्रोवाइड करेंगे? जब बच्चे हैं ही नहीं तो किसको सर्विस देंगे वो? तो वो प्रिंसिपल भी वहाँ पे अर्निंग नहीं कर सकता। अगर वो सर्विस प्रोवाइड करेगा तभी तो उन्हें अर्निंग आएगी, क्योंकि वो कैपिटल लगा के भी स्कूल खोल के भी अर्निंग नहीं कर पाएंगे अगर वहाँ बच्चे ना आए और टीचर ने ना पढ़ाए। तो एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं कि 2 हाथ और 1 दिमाग आपके घर का दाल और फुल्का चला सकते हैं, मगर आपको ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो आपको 100 हाथ और 100 दिमागों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम एज इट इज़ जब हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं, देन हम यहाँ सारे बिजनेस प्लान को समझने के बाद, मार्केटिंग प्लान को समझने के बाद, सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमें एक बात समझ में आती है, हम जो मार्केट में वर्क करते हैं वहाँ पे हम क्या कमाते हैं? एक्टिव इनकम। 2 तरीके की इनकम होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव, ठीक है। तो हम मार्केट में जो भी काम करते हैं उससे हम लोग एक्टिव इनकम कमाते हैं, मीन्स जब तक हम काम करेंगे तब तक हमें वो पैसा आएगा, जितने घंटे हम काम करेंगे उतने घंटे का पैसा आएगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है? आपको यहाँ एक यूनिक कॉन्सेप्ट जानने को मिलता है जिसे कहते हैं पैसिव इनकम। तो पहला इनकम हुआ एक्टिव इनकम, सेकंड इनकम हुआ पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम क्या चीज़ है? मीन्स पहले तो आपको एक्टिव वर्क करना होता है स्टार्टिंग में। आप जब वर्क करते करते अपना टाइम लिवरेज कर लेते हो, आपकी टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है, एक अच्छी टीम बिल्ड हो जाती है, तब आप यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या हो रहा है? आप काम नहीं भी करोगे तो भी आपको पैसा आएगा, वो इन फ्यूचर में होगा जब आप काम दिल लगा के करोगे स्टार्टिंग से, ठीक है। तो हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन वी वांट पैसिव इनकम। सपोज एग्जांपल के लिए अंबानी जी आज बैठे बैठे और सोए पैसा कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पैसिव इनकम को जनरेट कर लिया है। अब अगर वो काम ना भी करे तो भी उनके पास पैसा आता रहेगा। सपोज आप जैसे जियो का सिम यूज़ करते हो और आप उसमें रिचार्ज भी डलवाते हो, लेकिन अंबानी जी को ये नहीं पता कि आप कब डलवा रहे हो, सुबह डलवा रहे हो, शाम डलवा रहे हो, रात को डलवा रहे हो, ठीक है। आपका जब भी रिचार्ज खत्म होता है आप उससे रिचार्ज करवा लेते हो, तो इससे ये पैसा किसके पास जा रहा है? अंबानी जी के पास, क्योंकि उन्होंने सिस्टम क्रिएट कर दिया है पूरी तरीके से और आप डिपेंड हो उनके जियो सिम के ऊपर, आप उसे छोड़ नहीं सकते, राइट। तो ये उनकी क्या हो रही है? पैसिव इनकम हो रही है ना जनरेट। वो सोए उनका खुद का जो बिजनेस है वो तो चल ही रहा है, बट ये साइड बाई साइड भी चल रहा है और यहाँ से उनको इनकम आ रही है पैसिव इनकम, ठीक है। तो सेम एज इट इज नेटवर्क मार्केटिंग का भी कॉन्सेप्ट सेम है।
तो आपको यहाँ पे भी वर्क करना होता है, बट आगे चल के आप भी पैसिव इनकम यहाँ से कमा सकते हो। तो दोस्तों अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बंदे जो हैं वो हर जगह जुड़ रहे हैं। कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ पे बंदे नहीं होते। एक बस वाला भी जो होता है ना, तो वो भी बिना सवारी के बस नहीं रन करता, बस को नहीं चलाता। आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम में जब पैसेंजर कम हो गए थे तो बस वाले पूरे डेस्टिनेशन तक नहीं जाते थे। वो बोलते थे लोग ही नहीं है तो क्यों मैं जाऊँ, उनका पेट्रोल बेकार में डीजल खत्म होता था। तो इसीलिए कभी कभी तो जल्दी रहती है तो वो टाइम से निकल जाते हैं, बट जब तक बंदे उन्हें भी ना मिले स्टॉपेज के अंदर तो वो भी नहीं रन करते। एक ऑटो वाला भी सेम चीज़ करता है, जब तक उसको सवारी नहीं मिलती, 5-6 लोग नहीं हो जाते, तब तक वो भी नहीं जाता ऑटो वाला भी। अगर आपको स्पेशली जाना है तो रिजर्व करके जाना होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है। तो जब तक 5 से 6 लोग ना हो जाए तो एक ऑटो वाला भी सवारी नहीं चलाता अपनी। तो वहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, लोग ही तो जोड़ रहे हैं ना, हर जगह ऐसा हो रहा है। अब एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेती हूँ। जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइन अदर बिजनेस, ज्वाइनिंग अदर्स बिजनेस। मीन्स आप किसी के बिजनेस का पार्ट बन सकते हो, किसी और का बिजनेस ज्वाइन करना, है ना, किसी और का बिजनेस ज्वाइन करना। अब समझते हैं कि मार्केट के बिजनेस में क्या होता है। अगर आपको कोई भी बिजनेस ओपन करना है, स्टार्ट करना है, तो आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको दुकान खोलना है तो दुकान खोलने के लिए आपको वहाँ पे जगह खरीदनी पड़ेगी, फर्नीचर रखना पड़ेगा, फर्नीचर का एक्सपेंस होगा अलग से। अगर रेंट पे है दुकान तो रेंट देना पड़ेगा हर मंथ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा आपको, सारा स्टॉक जो रखोगे उसका कैपिटल अलग से लगेगा। और फिर आप जो स्टॉक्स रखोगे जहाँ पे मतलब सजाओगे तो उसका भी फर्नीचर का एक्सपेंस आएगा आपका, ठीक है। फिर पेंट करवाओगे, फिर उसके बाद आप अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, मतलब इन्वेंट्री का खर्चा आएगा आपका, इन्वेंट्री एक्सपेंसेस होंगे, अदर एक्सपेंसेस होंगे, फिर स्टॉक्स के एक्सपेंसेस होंगे, डिलीवरी चार्जेस। अगर रखना है आपको ऑनलाइन करना है तो डिलीवरी के लिए अलग डिलीवरी मैन होते हैं, आपको मैन पावर चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अकेला तो दुकान को रन नहीं कर पाओगे, आपको 1 से 2 लोग तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं छोटे मोटे, तो वो सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा और इसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है, ठीक है, जो आपके पास होना चाहिए 3 से 4 लाख या उससे भी ज़्यादा। और अगर सपोज आप बंदे हायर कर रहे हो तो उसको आपको बराबर सैलरी देनी पड़ेगी पर मंथ, चाहे आपको घाटा हो या फिर फ़ायदा हो, आपको उसको सैलरी बराबर देनी पड़ेगी, नहीं तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा और आप अकेला बिजनेस रन नहीं कर सकते। तो बिजनेस में ऐसा ही होता है, राइट। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, एक्सपायरी तो नहीं हो गया आपका प्रोडक्ट, तो उस सब चीज़ की परेशानी, सब चीज़ की दिक्कतें, सब चीज़ आप ही को सुनना पड़ेगा, वो अलग से। तो दिक्कत, वो परेशानी सब आपकी। अब चलिए बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग और फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर क्या होता है, और इस चीज़ को बड़े ही ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि आपको इससे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो पहला तो ये बनी बनाई कंपनी है, ठीक है। चीज़ ये कि बना बनाया वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी का ब्रांड है। इस चीज़ की बात करें तो बना बनाया ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम है। आपको ऑफिस खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप खुद जाकर ऑफिस को खरीदना है, वहाँ बैठना भी है, उसको रन भी करना है, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, और ना वहाँ के एक्सपेंसेस आपको लेने हैं। तो सारा काम क्या कौन करता है? कंपनी करती है। सारा हेडेक किसका है? कंपनी का है। वहाँ का जो भी सेटअप है, या तो फर्नीचर का बोलिए, या फिर स्टॉक एंड इन्वेंट्री का बोलिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल बोलिए, ठीक है, वो उस चीज़ का कोई भी एक्सपेंस का खर्चा आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपको खुद वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना होता, आपको वहाँ पे एम्प्लॉय को सैलरी भी नहीं देनी होती। अब आपकी टीम में जो लोग आते हैं उनको भी सैलरी आपको नहीं देनी होती, उन्हें बस बना बनाया ये सेटअप मिलता है, बिजनेस मिलता है, आपको बस उनको हेल्प करना है, उनकी इनकम बनाने में, उनको सपोर्ट करना है, ग्रोथ दिलाने में, वो सपोर्ट करना आपका काम है। और अगर प्रोडक्ट की बात करूँ, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने की भी दिक्कत आपको नहीं है, प्रोडक्ट इंपोर्ट करने की भी टेंशन आपको नहीं है, प्रोडक्ट ऑफिस में रखे हुए हैं। मान लो सपोज कोई आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसको प्रोडक्ट जब आप डिलीवर करवाओगे तो डिलीवर करने का भी टेंशन आपको नहीं है कि आप कैसे उसको डिलीवर करवाओगे, वो सारा टेंशन कंपनी लेती है। आपको बस क्या करना होता है, डिलीवरी चार्जेस देने होते हैं, जो कि 175 रुपीज़ का होता है। आपको बस डिलीवरी चार्जेस देना है और प्रोडक्ट आपके घर तक सेफली पहुंच जाता है। आपको कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है। सपोज अगर परेशानी होती भी है, कोई दिक्कत होती भी है, तो आप कंपनी को मेल कर दो, कंपनी आपको उसके बदले नया प्रोडक्ट आपको दे देगी, ठीक है, आपको रिटर्न में न्यू प्रोडक्ट दे देगी। बाकी सारी चीज़ों की टेंशन कंपनी ने ले रखी है। आपको बस क्या करना है, आपको एक बना बनाया बिजनेस प्रोवाइड करना है लोगों तक। जिसे भी काम चाहिए, वर्क चाहिए, जो चाहता है कि अपनी लाइफ में कुछ ग्रो कर पाए, तो उसे बस इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है, ठीक है, और उसको क्लैरिटी देनी है कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है और इस प्रोडक्ट की पावर क्या है, फॉरएवर एलोवेरा एंटी हनी में क्यों डील करती है। बस आपको ये समझाना होता है, उसको क्लियर करना होता है। और आपकी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिजनेस बढ़ाने की जिम्मेदारी कौन लेता है? आपके अपलाइंस, राइट। एक तो आप खुद भी पर्सनल जिम्मेदारी लेते हो कि आपको दिल से इच्छा है काम करने की, एंड सेकंड आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आप सच में काम करना चाहते हो तो अपलाइन आपके साथ हमेशा 100% खड़े हैं। अगर आप काम करने वाले बंदे हो तो आपके सीनियर्स जो हैं वो आपके सपोर्टर हैं और वो आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो लाइफ टाइम के लिए आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप काम करते हो तो आप एक चीज़ समझ के देखो कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतनी अच्छी इंडस्ट्री आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो नेटवर्क मार्केटिंग की ये खूबसूरती है कि यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करनी है हमें, और एक दूसरे की हेल्प करते हुए ही आप यहाँ पे ग्रो करते हो। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, बट मैं बोलती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। हाँ, कुछ कंपनियाँ होती हैं जो गलत करती हैं, फ्रॉड करती हैं, बट फॉरएवर ऐसी नहीं है। सपोज HDFC बैंक है, इंडियन बैंक है, यूको बैंक है, एंड SBI बैंक है, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे बैंक हैं। अगर एक बैंक आपके साथ फ्रॉड करती है या फिर आपका पैसा लेके चली जाती है, तो क्या आप बोल सकते हो कि सारे इंडिया के जितने भी बैंक्स हैं सारे फ्रॉड हैं, या सारे बैंकों में ऐसा हो सकता है? अगर आप ऐसा बोलोगे, सारे बैंक को चोर बोलोगे, तो आपकी इमेज क्या बनेगी? आपको सबसे बड़ा महाबेवकूफ कहा जाएगा।
लेकिन अगर आप समझदारी से काम लोगे और आप ये मानोगे कि ठीक है एक बैंक ने गलत किया बट सारे बैंक ऐसे नहीं हो सकते, तो वहाँ पे आप समझदार समझे जाओगे। एक को झूठ बोलते हो तो आप समझदार हो। तो ऐसा नहीं है कि आप बैंक में खाता नहीं खुलवाओगे। सपोज एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर एक मरीज के डेथ के बाद भी झूठ बोल के उसकी फैमिली से पैसा ले रहा है, क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि एक हॉस्पिटल ने ऐसा किया तो सारे हॉस्पिटल बेकार हो गए? क्या आप हॉस्पिटल जाना छोड़ दोगे? क्या ऐसा हो सकता है कि आप कभी लाइफ में हॉस्पिटल नहीं जाओगे, अपना इलाज नहीं करवाओगे? सेम एज इट इज नेटवर्क मार्केटिंग में भी थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज वर्ल्ड वाइड वर्क करी है। अब उसमें से एक कंपनी ने अगर स्कैम कर दिया तो क्या आप बोल सकते हो कि दुनिया की सारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो भी कंपनीज है वो सारी फ्रॉड हो गई? तो आप एक बात सोच के देखो, फ्रॉड कहाँ नहीं होता आज के डेट में, हर जगह होता है। आप एजुकेशन सिस्टम को ले लो, क्या वहाँ फ्रॉड नहीं होता? क्या नकली डिग्रियाँ नहीं बन रही है? क्या वहाँ पे फ्रॉड नहीं होता? शादियों में फ्रॉड नहीं होता? या फिर पेट्रोल पंप में फ्रॉड नहीं होता? या फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे फ्रॉड होते हैं, ठीक है? तो फ्रॉड कहाँ नहीं होता? बट इसका मतलब ये नहीं कि एक कंपनी गलत हो गई तो सबके सब कंपनी गलत हो गया। तो एक उम्मीद, एक होप आपको भी रखनी पड़ेगी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति भी। आपको खुद वो नॉलेज ग्रैब करनी पड़ेगी, खुद वो क्लैरिटी लेनी पड़ेगी कि क्या ये इंडस्ट्री, क्या ये कंपनी सही है या नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ होल इंडस्ट्री, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं जिसमें से एक है फॉरएवर। तो फॉरएवर को समझने के लिए आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आपको खुद गूगल में जाके सारा सर्च करना पड़ेगा फॉरएवर के रिगार्डिंग, क्या ये सच है या फिर जो बताया जा रहा है ट्रेनिंग सिस्टम में वो सच है। खुद से जब तक आप स्टडी नहीं करोगे ना तब तक आपके सेल्फ डाउट खत्म नहीं होने वाले। तो पहले सेल्फ डाउट को खत्म करो, तभी आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, ठीक है? करने से पहले आप खुद गूगल पे जाके सेल्फ स्टडी करो, ठीक है? जो भी ट्रेनिंग में बताया जा रहा है उसे सुन के मत रह जाओ, आप खुद से गूगल पे जाके सर्च करो फॉरएवर के बारे में, फॉरएवर कब स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है? मैं खुद की एक्सपीरियंस बताऊँ तो खुद के नॉलेज से बताती हूँ। कंपनी को फॉरएवर को चलते हुए 47 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 1978 13 मई 1978 को ये कंपनी स्टार्ट हुई थी एरिजोना में, और भारत में ये 2000 साल में आई थी। मीन्स भारत में इसे 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अभी चल रहा है 2025। तो इस साल 13 मई मीन्स आज के दिन फॉरएवर का बर्थडे है, और मैं ये वीडियो इसीलिए स्पेशली बना रही हूँ ताकि आपको फॉरएवर की क्लैरिटी हो पाए। तो आज कंपनी का बर्थडे है और आज कंपनी को 48 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सोच के देखो, किसी का 50 साल कंप्लीट हो जाता है तो उसे गोल्डन जुबली ईयर्स बोलते हैं। किसी की अगर एनिवर्सरी होती है तो गोल्डन जुबली ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। तो कंपनी को भी, फॉरएवर को भी चलते हुए 50 साल कंप्लीट होने वाले हैं, और 2 साल के बाद 2027 में कंपनी को 50 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस साल 2025 में ये 48 ईयर्स की हो गई। तो कितनी बड़ी बात है ये, राइट? तो फॉरएवर मेरे एज से 2 गुनी बड़ी कंपनी है। तो आप सोच के देखो, मेरा उस टाइम जन्म भी नहीं हुआ था, तब से फॉरएवर कंपनी चल रही है, रन कर रही है मार्केट में, और कितने सारे माइलस्टोन पार कर चुके हैं। मीन्स जब आप इसके अंदर जाओगे ना, जितना डीप जाओगे, जितना सेल्फ स्टडी करोगे, आपको इसके बारे में एक से एक सीक्रेट पता चलते जाएंगे। मीन्स ये कितनी बड़ी कंपनी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और वो आपको किसी के बताने से समझ नहीं आएगा। जब आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे तभी आपको चीज़ें दिखेगी, और जो चीज़ें दिखती हैं इंसान तो विश्वास भी करता है। पता है क्या है? इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अब 2 तरीके के माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं, एक नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव। और हमारा ब्रेन जो है ना, सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मतलब अट्रैक्ट करता है? नेगेटिविटी को। उसको अगर आप 100 पॉजिटिव चीज़ें बताओ तो उस पर वो बिलीव नहीं करेगा, बट अगर आप एक नेगेटिव बात बता दो तो सारा दिन उस बात को लेकर सोचता रहेगा। सपोज एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मान लो कोई पर्सन आपको अच्छा लगता है, उसको आप 100 मतलब उसके 100 बेनिफिट बता दो, उसकी अच्छाई दिखा दो, वो उस पर ज़्यादा भाव नहीं देगा। लेकिन उसको आप एक गलत बात बोल दो, उसके अंदर की कोई भी बुराई कर दो, तो वो दिन भर सोचता रहेगा कि अरे यार उसने मुझे ऐसा बोल दिया, क्या मैं सच में गंदा हूँ, क्या मेरे में सच में ये कमी है। वो दिन भर आप सोच के देखना, आप ये करके देखना। तो हमारा ब्रेन क्या करता है? नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, नॉलेज तो लेते हैं बट बहुत ही लिमिटेड। वो इतना ही नॉलेज लेते हैं कि कोई उन्हें नेगेटिव करे तो नेगेटिव हो जाए, किसी के ये बोलने पे कि अरे भाई ये कंपनी कुछ नहीं है, इसमें स्कैम होता है, इसमें तुम्हारा करियर नहीं बन सकता, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तो वो क्या करते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद भी, लाइसेंस लेने के बाद भी, आईडी बनाने के बाद भी क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करके भी बिजनेस को छोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया सच बोल रही है और उसने जो खुद से सेल्फ स्टडी किया, खुद से सारा चीज़ देखा, वो गलत हो गया, ठीक है? और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसको चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप चैलेंज को पार नहीं कर सकते, चैलेंजेस को पार करने का ही नाम ज़िंदगी होता है, और चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। भगवान आपको देखता है, आपको चैलेंज देके कि क्या आप उस लायक हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है, तो 4 लोगों के बोलने पे नेगेटिव मत हो जाओ। वो तो बोलेंगे ही आपको कि ब्रेन वॉश करेंगे, आपको ये बोलेंगे कि आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, ये काम कुछ भी नहीं होते, ये सारे फ्रॉड है, स्कैम है। आपको ऐसे ही लोग ही मिलेंगे जो आपको स्टार्टिंग में ऐसे नेगेटिव करेंगे। बट ये चैलेंज क्यों आता है? ये भगवान के द्वारा दिया गया चैलेंज है, और आपको इसमें से निकलना होता है, क्योंकि भगवान देखते हैं आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? और आपको यहाँ पे अपने माइंड को चेंज करना होता है। आपको हमेशा अपनी थिंकिंग जो है पॉजिटिव रखनी है, आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने जो चीज़ देखा है उसको मैंने अगर स्टार्ट किया है तो कुछ सोच समझ के किया है ना।
आपकी कोई वाई तो है स्टार्ट करने की, वो उस वाई को कभी नहीं भूलना है आपको। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपनी वाई को हमेशा याद रखना कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। और आपको हमेशा ये विश्वास रखना है ना कि आप कितने ब्यूटीफुल कंपनी का, कितने ब्यूटीफुल इंडस्ट्री का पार्ट हो, जहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप लोगों को एक ऐसा बिजनेस प्रोवाइड करवा सकते हो, एक ऐसा वर्क प्रोवाइड करवा सकते हो जिससे उनकी दो चीज़ों की हेल्प होगी। एक तो वेलनेस, एक तो वेल्थ की, मीन्स पैसे की हेल्प होगी जहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा उनकी हेल्थ की, एक अच्छा हेल्थ उसको प्रोवाइड कर रहे हो आप यहाँ पे। तो सबसे पहले ना आप अपने सेल्फ डाउट को क्लियर करो, क्योंकि जब तक आप खुद डाउट में रहोगे ना, तब क्या किसी और का डाउट क्लियर करोगे। जब तक आपको खुद को नॉलेज नहीं होगी कि हाँ फॉरएवर क्या है, कितनी बिग इंडस्ट्री है, तब तक आप किसी और को नहीं समझा सकते उस चीज़ को। तो खुद पे विश्वास होना पहले ज़रूरी है, खुद के डाउट्स क्लियर करना ज़रूरी है, और जिसके लिए आपको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि ट्रेनिंग लगाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ग्रो करना है, सक्सेसफुल होना है ना, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आपके सेल्फ डाउट निकल जाए आपके मन से, क्योंकि ग्रो करने का ये सक्सेस मंत्र है। जब तक सेल्फ डाउट होंगे आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। और ये सोचना बंद कर दो कि आप सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो। फॉरएवर को चूज़ करके, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चूज़ करके आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर आप मेरी बात मानो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से बता रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है, और मैंने और भी बहुत सारे वर्क देखे हैं, बहुत सारे काम किए हैं, बट जो सुकून, जो चीज़ें यहाँ पे है ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग आपको देता है, वो कोई और प्लेटफॉर्म आपको नहीं दे सकता। आप मेरे पे विश्वास रखो, आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री में आए हो, बहुत सही काम कर रहे हो आप, बट खुद की स्किल्स के ऊपर ना काम करते जाओ। आप जितना अपने स्किल्स को पॉलिश करोगे, जितना अपने अंदर की कमियों को दूर करोगे, उतना आप यहाँ पे ग्रो करते जाओगे। तो स्किल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे आप भागो मत, स्किल्स को इम्प्रूव करते जाओ। बाकी देखो, कई बार क्या होता है, चैलेंजेस आते हैं, टफ टाइम आता है, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा होता है। आप सही भी होते हो, कुछ थोड़ी थोड़ी कमियाँ, कुछ कमियाँ आपके अंदर होती है। जितनी स्किल्स आपके पास होती है ना, कभी कभी उतनी स्किल्स किसी दूसरे के पास भी होती है, और वो बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहा होता है, बट आपका स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा होता है, आपका स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा होता है। बट आपको कभी भी अपने एफर्ट को डाउन नहीं करना, आपको एफर्ट करते जाना है, ठीक है, और हार नहीं माननी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमें कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो इनटेंजिबल होती है, और हमें इनटेंजिबल चीज़ जब दिखाई नहीं देती तो हमें ये समझ नहीं आता कि हमारी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। बट आप सच मानो, आपकी अंदर ही अंदर वो ग्रोथ हो रही होती है। अगर आप एक चीज़ के पीछे शिद्दत से लगे हो ना, कुछ पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया आपने, और पूरे मन से लगे हो, तो वो चीज़ कोई आपसे छीन ही नहीं सकता, और वो आपको मिल के रहेगा। बस आपका एक ही काम होना चाहिए कि एफर्ट करना नहीं छोड़ना है आपको, हार नहीं माननी है आपको। और मेरा सजेशन यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग को ना हल्के में मत लो, बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जो चीज़ आपको लाइफ में कभी कहीं और से नहीं मिल सकती, वो चीज़ें आपको नेटवर्क मार्केटिंग दे सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और फॉरएवर बहुत आगे तक जाने वाला है, बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। ऑलराइट, तो आपको हार नहीं माननी, नेगेटिव नहीं सोचना। तो गाइज, आप मेहनत करो, खुद के ऊपर सेल्फ बिलीव रखो, सेल्फ डाउट खत्म करके खुद के ऊपर काम करो, खुद के स्किल्स के ऊपर काम करो। और आपको जो भी ये बेकार वीडियोस दिखती है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बंदे जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है, या फिर यहाँ पे बाइनरी स्कीम्स होती है, ये सब कुछ गलत है। क्योंकि फॉरएवर में जनरेशन प्लान होता है, ना कि बाइनरी प्लान। लाइफ में यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, या तो आप खुद का टीम क्रिएट कर लो, एक नेटवर्क क्रिएट कर लो जिससे आपको एक बहुत ही अच्छी नेटवर्क आएगी, या फिर आप किसी और की टीम का पार्ट बन जाओ और उसे अमीर बना दो, ठीक है। और बहुत तगड़ा एग्जाम्पल देती हूँ। अब सपोज मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बना रही हूँ, फिर क्या करता है, वो भी तो एक बंदे जोड़ता है ना, एक एक करके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उसके, तब जाके 1000 सब्सक्राइबर होता है। अब मैं भी एक यूट्यूबर बनने जा रही हूँ, मैं भी तो एक यूट्यूबर ही बनने जा रही हूँ ना, और मैं भी सब्सक्राइबर्स ही जोड़ रही हूँ। मेरे व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तभी तो मुझे पैसा आएगा ना। लोग आएंगे, मुझसे ज़्यादा इंगेज करेंगे, तभी तो मुझे जाके पैसा आएगा ना। एज इट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम चीज़ होती है। या और मैं प्रोडक्ट और सर्विस की बात करूँ, तो प्रोडक्ट की बात करूँ अगर, तो या तो आप अपना खुद का प्रोडक्ट बना लो और उसे भी सेल कर दो, या फिर आप किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट करके, सेल करके वहाँ से कमीशन अर्न कर लो। तो फ़र्क बस इतना ही है, तो वहाँ से भी आपको पैसे जनरेट होंगे, आप वहाँ से भी पैसा कमा सकते हो। अच्छी एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, ठीक है। जो काम आप नेटवर्क मार्केटिंग में करते हो, वो काम आप पिछले 10, 20, 30 सालों से करते आ रहे हो, राइट। लाइफ की बात करूँ तो हमारे मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई बहन, या फिर कोई भी, किसी को भी बोल लो, फ्रेंड्स बोल लो, फैमिली बोल लो, नेबर बोल लो, रिलेटिव्स बोल लो, वो सब लोग इस काम को करते आ रहे हैं। अब वो काम क्या है? सपोज अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करके भी अगर ये काम नहीं करोगे, तो भी आपके अंदर, आपके रगों में, आपके नसों के अंदर वो काम दौड़ रहा है, आप वो करते आ रहे हो बचपन से। अब
काम क्या है वो समझते हैं। यहाँ 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक तो होता है 5% वाला कैटेगरी, दूसरा होता है 95% वाला कैटेगरी। सो इस दुनिया में सिर्फ 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक होते हैं 5% वाले, एक होते हैं 95% वाले। अब ये 5% वाले कौन होते हैं और 95% वाले कौन होते हैं ये समझते हैं। 5% में वो लोग आते हैं जो होते हैं अमिताभ बच्चन, विराट कोहली या फिर कोई भी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो 5% वाले कैटेगरी में आते हैं। या फिर कोई भी बिजनेस पर्सन हो जाए वो भी 5% वाली कैटेगरी में आते हैं। या फिर कोई भी इन्वेस्टर है वो भी 5% वाली कैटेगरी में आते हैं। मान लो आप कोई मूवी देखने जाते हो और आपको वो मूवी अच्छी लगती है, या फिर किसी मॉल में या फिर किसी दुकान में आप शॉपिंग करने जाते हो और वहाँ के कपड़े आपको अच्छे लगते हैं, वो शॉप आपको अच्छी लगती है। अब सपोज आपके पास वीवो का फ़ोन है या ओप्पो का फ़ोन है, उसी टाइम आपके किसी फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है, तो आप उसको सजेस्ट करते हो कि और 4000 लगा के तू सैमसंग का फ़ोन ले ले क्योंकि सैमसंग ब्रांड अच्छा है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसको सजेशन दे रहे हो। वो सजेशन गुड सजेशन होता है। सपोज आप ऑनलाइन कोई वेब सीरीज़ देखते हो और वो वेब सीरीज़ आपको अच्छी लगती है, नॉलेजेबल लगती है, तो आप किसी को सजेस्ट करते हो ना अपने फ्रेंड को कि हाँ ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखना, ठीक है। या फिर आपका बर्थडे है तो इस कैफ़े में ज़रूर जाना, या फिर फैमिली के साथ ये मूवी देखने ज़रूर जाना, वो फैमिली वाली मूवी है तो ये ज़रूर से ज़रूर देख के आना। या फिर उस रेस्टोरेंट में जाना, उस रेस्टोरेंट में खाना बहुत अच्छा बनता है, उसका खाना बहुत अच्छा होता है। तो आप क्या करते हो, 95% काम तो यही कर रहे हो ना, लोगों को सजेस्ट कर रहे हो कि हाँ भाई ये काम कर ले। या फिर आप मान लो किसी हॉस्पिटल में जाते हो, कहीं पे खुद का सर्जरी करवाते हो या फिर कुछ भी, आपको वहाँ के डॉक्टर अच्छे लगते हैं, वहाँ की सर्विस अच्छी लगती है, तो आप क्या करते हो अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में सबको सजेस्ट करते हो कि अगर आपको ये चीज़ दिखाना है तो आप यहाँ पे चले जाओ। आप प्रमोट ही करते हो ना, 95% काम तो यही करते हो फ्री में। मान लो आपने यही काम 50 या 60 लोगों को बताया, यही वर्ड ऑफ प्रमोशन आपने किया, ठीक है, और जो चीज़ आपने फ्री में करी, अब उसमें से मान लीजिए पूरे के पूरे 50 लोग तो नहीं जाएंगे, बट सपोज़ उसमें से 2 या 3 लोग भी अगर आपके कहने पे उस जगह पे विज़िट करते हैं, ठीक है, या फिर वो रेस्टोरेंट हो या फिर कपड़ों की दुकान हो या फिर हॉस्पिटल हो या फिर कोई भी चीज़ हो, वो कैफ़े हो, आप कुछ भी सजेस्ट कर रहे हो, उसमें से 2 से 3 लोग भी अगर जाते हैं आपके कहने पे, तो वहाँ पे तो उसकी सेल हो गई, सामने वाले की तो सेल हो गई, उसका सर्विस बिक गया। बट क्या आपको इसके कोई 1 रुपये भी आए? नहीं आए, राइट। तो सेम थिंग आपके पेरेंट्स के कहने पे किसी के पेरेंट्स ने 10 साल के लिए अपने बच्चे को स्कूल में भर्ती करवा दिया, अब फिर किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री करवा रहे हैं आपके पेरेंट्स के बोलने पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने किसी का हज़ारों का फ़ायदा करवाया और किसी के लाखों का फ़ायदा करवाया, पर क्या आपको इसमें से 1 रुपये भी कमीशन आए, 1 रुपया भी आपको मिला? तो बिल्कुल भी नहीं मिला, और ना ही आपको इस चीज़ का आगे मिलने वाला है। अब आप एक बात सोचो, आप ऑलरेडी 95% वाले कैटेगरी में हो। आप खुद के मन में ये सवाल पूछना कि आप ऑलरेडी 95% वाली कैटेगरी में हो, तो क्या आप अभी भी 95% वाली कैटेगरी में रहना चाहोगे या फिर वहाँ से निकल कर 5% वाली कैटेगरी में आना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है कि 5% वाली कैटेगरी में जाना चाहेंगे। अब शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, इनकी इतनी अच्छी बॉडी है, तो ये विमल पान मसाला क्यों बेच रहे हैं, रजनीगंधा क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि ये पैसा कमा रहे हैं, ये अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं अपने शब्दों से और पैसा कमा रहे हैं साइड बाय साइड। प्रमोट किया और पैसा कमा लिया साइड बाय साइड। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है मार्केट में, उनकी फेस की वैल्यू है। आपको पता है यही सेम काम हम 95% वाले लोग फ्री में करते हैं। अब ऋतिक रोशन ऐड करते हैं कि नकली पहाड़ से कूद के बाइक से ये बोलते हैं कि माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो आप मुझे बताओ, इसके लिए ऋतिक रोशन चार्ज करते हैं या फिर फ्री में करते हैं? तो आप मुझे बताओ, इस ऐड को करने के लिए ऋतिक रोशन चार्ज करते हैं या फिर फ्री में करते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना काम कर रहे हैं, उसके लिए वो चार्ज करते हैं, बट उनको ये इस काम को करने के लिए करोड़ों रुपए क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उनकी फेस वैल्यू है, उनकी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। तो आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग सेम चीज़ एज इट इज़ वही काम करने का मौका देती है। आपकी भी यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग होती है, पर्सनल ब्रांडिंग बनानी होती है और आपकी भी फेस की वैल्यू बनती है। अब मैं जैसे यूट्यूब में कंटेंट बना रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा भी यहाँ पे फेस वैल्यू बन रहा है ना। अब धीरे धीरे ये चीज़ ग्रो करती जाएगी तो मेरी पर्सनल ब्रांडिंग भी होती जाएगी। तो आपको एफर्ट करते जाना है। अब 5% में ना 2 तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आती है। एक होती है 5% वाली, एक होती है 95% वाली। एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग, जिसमें आपको घर घर जाके अपना सामान बेचना होता है, प्रोडक्ट सेल करना होता है, लोगों को कन्विंस करना होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, प्रोडक्ट लेने के लिए। उसे कहते हैं च्युइंगम मार्केटिंग। वो 95% वाली कैटेगरी में आती है वो मार्केटिंग, जो च्युइंगम मार्केटिंग होती है। बट 5% वाली कैटेगरी में क्या होता है, यहाँ पे होता है अट्रैक्शन मार्केटिंग। अब 5% वाली कैटेगरी होती है दैट इज़ मैग्नेटिक मार्केटिंग, दैट इज़ कॉल्ड अट्रैक्शन मार्केटिंग। अब आप में से जिसको इस बारे में नहीं पता है, तो पहले आप इस चीज़ को समझो। दिस बिजनेस इज नॉट फॉर कन्विंसिंग पीपल, दिस बिजनेस इज ओनली फॉर एजुकेट पीपल, अवेयर पीपल एंड प्रोवाइड देम प्रॉपर नॉलेज। हमें नॉलेज प्रोवाइड करनी होती है एंड नथिंग एल्स। हमें और कुछ नहीं करना होता, बस उन्हें एजुकेट करना होता है। मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी आपको एजुकेट कर रही हूँ।
आपको मैं नॉलेज दे रही हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में कि आप भी इस चीज़ को सीखो और अपने टीम में अपने लोगों को बताओ और आप भी इसे अप्लाई करो और अपने टीम में इम्प्लीमेंट करो। अगर आप में से किसी भी पर्सन को इस बिज़नेस की अच्छे से क्लैरिटी है तो आप इस वीडियो को शेयर करो। आप इस वीडियो को शेयर करो अपने नोविसेस को, जो अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं या फिर डिसीजन बना रहे हैं या फिर नॉलेज ले रहे हैं। अगर उसने अभी तक अपना डिसीजन नहीं बनाया है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। इस वीडियो से 90% चांसेस है कि उसको नॉलेज मिलेगी। जो अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, अभी डिसीजन नहीं बनाया है अपना, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। उन्हें एजुकेट करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और अपनी टीम के अंदर हर एक पर्सन को ये वीडियो शेयर करो ताकि उसको भी क्लैरिटी हो और उसके मन से डाउट निकल पाए और नेगेटिव थॉट्स जो है वो निकल पाए। अगर आपके माइंड में डाउट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप किसी भी कंपनी में हो तो आप इस वीडियो से नॉलेज ले सकते हो, खुद को एजुकेट कर सकते हो, अपनी टीम में एजुकेट कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। इस वीडियो से सभी के डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि देखो, जब तक आपके मन से डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी और को एजुकेट नहीं कर पाओगे, और जब तक आपके मन में नेगेटिविटी रहेगी आप किसी को भी पॉजिटिव नहीं कर सकते। क्योंकि एक बंदा जो नेगेटिव होता है वो हर चीज़ नेगेटिविटी से ही देखता है, वो पॉजिटिव सोच भी नहीं सकता और ना किसी को पॉजिटिव कर सकता है। तो पहले नेगेटिविटी को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें एंड कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये नॉलेज कैसी लगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड जो भी पर्सन नेगेटिव है उसको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो उन लोगों को तो ज़रूर शेयर करें जो इस इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हैं या फिर ऑलरेडी बनाने वाले हैं डिसीजन, तो उन्हें ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। उसको तो ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। ऑलराइट, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो न्यू हो, बिल्कुल ही न्यू हो, जिसको कुछ भी नहीं पता है और आप जानना चाहते हो कि क्या बिज़नेस है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्लान है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। मैंने वहाँ कुछ लिंक दिए हुए हैं जहाँ से आप फॉरवर्ड बिज़नेस को समझ सकते हो फुल क्लैरिटी के साथ, और क्यों स्टार्ट करना चाहिए इस बिज़नेस को वो भी बताया गया है। और अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो 1 to 1, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो फॉरवर्ड बिजनेस को समझना चाहता है या फिर क्लैरिटी लेना चाहता है या फिर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं जिसको आप क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, और या फिर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक दिए हैं, वहाँ से आप फ्री वेबिनार का लिंक देख सकते हो बिज़नेस को समझने के लिए, ठीक है। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है तो उसका भी स्पॉन्सर लिंक दिया हुआ है। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये नॉलेज कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।